एक बड़ा सवाल चीन को लेकर यह भी जहन में आता है, क्योंकि वो जो वायरस आया है वो कहां से आया है? वो वुहान की लैब से आया है। चीन ने सोच समझकर क्या दुनिया में ये वायरस फैलाया, और फैलाया तो कैसे फैलाया? अब जब वो पूरी दुनिया में फैलकर दुनिया को घुटनों के बल लाने के बाद एक बार फिर से हालात जब दुरुस्त हो रहे हैं, तो ये तस्वीरें चीन की किस तरफ इशारा कर रही है, ये समझना जरूरी है। और ये भी जान लीजिए आप कि यहां जो पैनलिस्ट मौजूद हैं वो एक एक करके आपको न सिर्फ चीन की चालाकियां बल्कि प्रूफ तक जो है वो बताने वाले हैं। लेकिन वायरस जीरो कोविड पॉलिसी के बाद भी कैसे वहां पर फैल सकता है? एक्चुअली जीरो कोविड पॉलिसी के लिए थोड़े दिन तो उनको फ़ायदा हुआ कि दे कुड मेक इट फ्लैट, लेकिन इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई पॉपुलेशन में। यहाँ पर जो दुनिया भर में ओमिक्रॉन आया था बाद में, उसने सबको इन्फेक्ट कर दिया, और वैक्सीनेशन अच्छी हुई दुनिया में, जो चीन में नहीं हुई, जो बूस्टर्स चीन में नहीं पड़ा। और ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये जो वायरस, ये जो अभी वेरिएंट है, जब इन्होंने एकदम से खोला, जब यहाँ एजिटेशन होने लगे, वर्ल्ड कप में बिना मास्क के लोग बैठे हुए थे, तब ये जो BF7 वाला जो वेरिएंट आया, जो BA5 का वेरिएंट था, ये एक इसका जो R0 है वो है 10 से 18, डेल्टा का था 5। तो ये एक इन्फेक्शन 18 दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। BF7 जो है आप बता रहे हैं। BF7 जो है, और इसमें एक म्यूटेशन है जिसको R346T बोलते हैं। हाँ। इस म्यूटेशन के लिए ये पूरा इम्यून सिस्टम को इवेट कर जाता है। तो एक तो चीन की वैक्सीन्स बड़ी घटिया किस्म की थी, वो ठीक से इम्यूनाइज नहीं कर रही थी। उन्होंने बाहर के वैक्सीन यूज़ करने से मनाही की, अपनी वैक्सीन यूज़ किया। और बाद में ये जो सारा इन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी था, उसमें जो एल्डरली पॉपुलेशन था वो बिल्कुल उसको बूस्टर नहीं मिला। तो ऑल्दो ये वायरस हार्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाई। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊँ उससे पहले, ये क्यों आयात नहीं कर पा रहा है? जब उसकी खुद की वैक्सीन नहीं काम कर पा रही है सर, तो फिर क्यों वो दूसरों से, जर्मन की तरफ से वैक्सीन गई है, लेकिन वो सिर्फ वहां पे जो जर्मन्स काम कर रहे हैं उनके लिए। इतना क्या अहंकार चीन को? ईगो प्रॉब्लम। धृतराष्ट्र अपने पूरे परिवार को खा गया, दुर्योधन पूरे परिवार को खा गया। ईगो प्रॉब्लम है। ये प्रेसिडेंट जी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम सक्षम नहीं हैं, हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। और उसने इतना अन्याय किया आप लोगों के साथ, जो बूढ़े, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर वांगली साहब ने, बूढ़े लोग को टोटली नेग्लेक्ट कर दिया। मरना मरो, यूथ पे कंसंट्रेट किया। वैक्सीन तुम्हारा इफेक्टिव है नहीं, और वायरस एनवायरनमेंट में है, तो वायरस हो रहा है, फिर वापस लौटा। लेकिन एक मुल्क का कोई कैरेक्टर होता है ना जनरल सोई, मतलब आप अपने बुजुर्गों को मरने के लिए छोड़ देंगे, आपको परवाह नहीं है, लाशों के ढेर बिछे हुए हैं, और आप WHO के साथ किसी तरह की कोई चीज शेयर नहीं करना चाहते। ये क्या बताता है? जो 2 बातें मैं क्विक कहना चाहूँगा। एक तो यह है कि मुझे वहाँ की जनता से बहुत सहानुभूति है। हमारे जैसे लोग हैं, वो भी बिल्कुल आम जनता है। हाँ। क्योंकि सरकार की फेलियर है, ईगो प्रॉब्लम है, और इस वजह से वहाँ देखिए लाशों के ढेर लग रहे हैं, जो कि हमारे जैसे लोग हैं, जिनसे कोई दुश्मनी नहीं हमारी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आज वो भस्मासुर वाली बात हो रही है उसके साथ, उसने दुनिया में फैलाया, दुनिया डर गई चीन से। भस्मासुर की कहानी है कि जिसके सर पर वो हाथ रखता था वो भस्म हो जाता था, और लास्ट में खुद उसने अपने सर पर हाथ रखा और खुद भस्म हो गया। भस्म हो सकता है चीन? हाँ बिल्कुल भस्म हो सकता है। अगर आपको याद हो, जब शुरू में कोरोना फैला था, हाँ। और जब पूरी दुनिया लॉकडाउन हो रही थी, भारत में लॉकडाउन हो रहा था, तो वुहान में वहाँ जश्न मनाया जा रहा था। वहाँ से विजुअल्स आ रहे थे कि वहाँ पे खुशियां मनाई जा रही हैं, और ये प्रोपेगेंडा हो रहा था, डांस हो रहा था, और डीजे चला था, और उन्होंने ये कहते देखो हमने कंट्रोल कर लिया, हमारा वैक्सीन ये वो। अब उनके मुंह पर ही आके गिरा है। एंड बिल्कुल बात सही है जनरल सोई की कि हमको सहानुभूति होनी चाहिए उसकी पब्लिक से, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर रह रहे हैं जिनकी कोई जवान नहीं है। ये सहानुभूति जनता से तो है हमारी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन क्या ये तख्ता पलट कर सकते हैं शी जिनपिंग का? स्थिति इस समय अनसर्टन है। आपने अभी जिक्र किया था कि 4 Ds हमारे पास हैं, डिप्लोमेसी, डिफेंस, डिटेक्टिव एटसेट्रा, लेकिन एक 5वां D है, वो है डायनमो, जो हमारी एंकर हैं, हमारे साथ खड़ी हैं। तो अगर पिंग पोंग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं तो वो वैसी नौकरी छोड़ देगा। 2 तरह के डिक्टेटर होते हैं मैम, एक होते हैं बेवकूफ़, दूसरे होते हैं महाबेवकूफ़, और ये इन दोनों कैटेगरी से बाहर है। ये तो महा बेवकूफ़ है। चाइना में अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमी खत्म हो रही है, हेल्थ लोगों की खत्म हो रही है, प्रॉपर्टी क्रैश हो रहा है, करेंसी क्रैश हो रही है। एक चीज़ नोट करिए मैम, गिव मी 30 सेकेंड्स, जब हम पे ये
हमला हुआ था इसका पिछले साल, तो एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे मैकडोनल्ड ट्रंप नहीं, क्या नाम था, डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने ये ट्वीट किया था, इंडिया हैज़ बीन ग्रेट, जब हमने उनको दवाइयाँ भेजी थी, वी शैल नेवर फॉरगेट। मैम, मैं दुबई में था, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, तिरंगे में उसको रंगा गया था और वहाँ मैसेज आ रहा था, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, क्योंकि हमने उनकी मदद की। आज तक चीन के साथ एक भी देश ने सहानुभूति नहीं प्रकट की है। सब कह रहे हैं पिंग पोंग चला जा। समस्या यह है, जाएगा कहां? भगवान में ये विश्वास नहीं करते तो ये जन्नत में जा नहीं सकता। जहन्नम में शैतान कहता है मुझे एक राइवल नहीं चाहिए, यहां नहीं आ सकता, तो त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है यहाँ पर। लेकिन ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।